अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जो लेटेस्ट रिसर्च का मॉडल चल रहा है कि किस हवाले से रिसर्च चल रही है। एक्चुअली हमारे ग्रुप मेंबर्स ने एक दो ने सवाल भी किया है कि आप हमें बताएं कि कौन सी टेक्स्ट को किस पर्सपेक्टिव से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे एक दो स्टूडेंट्स हैं यूएमटी में, तो उन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन किया कि सर एमफिल की जो रिसर्च है वो थोड़ी डिफरेंट एंगल से होती है और तरह से होती है मास्टर्स से, तो हमें आपकी हेल्प की चाहिए। और एक दो क्वेश्चंस भी ग्रुप में भी पूछे गए कि कौन कौन सी टेक्स्ट हैं और किस थेरी को हम अप्लाई कर सकते हैं, रिसेंटली जो थेरी चल रही हो ना। तो इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और ट्रॉमे के हवाले से बात करेंगे कि जो ट्रॉमे की थेरी है वो लेटेस्ट है रिसर्च में और उसको अप्लाई किस तरह किया जा सकता है। और हम ट्रॉमे से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके धड़ाधड़ मतलब वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ एंगल में थोड़ी सी न्यू मैनिफेस्टेशन भी चाहिए। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी मैं डिस्कस करूँगा और किस एस्पेक्ट के हवाले से उसमें फर्दर स्पेसेस हैं उसके हवाले से भी मैं बात करूँगा। तो जो हमारे स्टूडेंट्स जिसने क्वेश्चन किया था, मुझे उसका नाम तो भूल गया क्योंकि 2-3 दिन पहले की बात है, मैं फिर ढूंढता भी रहा हूँ कि मैं उनको मेंशन करूँगा, लेकिन हाउएवर वो खुद ही इसको देख लेंगे, नाम के लिए माजरत। तो जो कल्चरल ट्रॉमा है, सॉरी ट्रॉमा इटसेल्फ थेरी है, वो 1990 में इंट्रोड्यूस हुई है फिक्शन में ना, क्यूरिथियन फिनोमेना कॉन्टेक्स्ट है। तो ये बेसिकली लेटेस्ट वन है रिसर्च के हवाले से ना। अब इसके साथ कुछ मसाइल ये हैं कि हम ट्रॉमे को ये समझे कि जो एक्यूट एंग्जाइटी का फिनोमेना होता है, दैट्स कॉल्ड द ट्रॉमा ना। उसके हवाले से मैंने कुछ आर्टिकल्स भी देखे पाकिस्तानी राइटर, मतलब जो रिसर्चर्स थे, कि जी फलां नावल है उसमें ये देखो वो बड़ा सफ़र कर रहा है, वो बहुत टेंशन में है, एंग्जाइटी में है। और किसी ने तो यहाँ तक लिखा कि जो पोस्ट 9/11 फिक्शन है दैट डील्स विद दैट इज़ द वेरी वाइल्ड फिक्शन। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हम ट्रॉमे के किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ट्रॉमे की डेफिनेशन ये है कि एक्यूट एंग्जाइटी की जो सिचुएशन होती है दैट्स ट्रॉमेटिक ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये देखें यहाँ पे वो उसने टेंशन ली थी, इस बात के ऊपर उसका बाप मर गया था तो उसने रोना शुरू कर दिया था, तो दिस माइट नॉट बी द रिसर्च ना। यानी हम उसको एग्जाम्पल जो है वो चम्मच के साथ निकाल निकाल के अगर प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये देखें ये ट्रॉमा, ये ट्रॉमा, ये ट्रॉमा, इस तरह की कोई वो नहीं है। ट्रॉमा बेसिकली मेडिकल की टर्म है और क्लिनिकल मेडिसिन के साथ इसका ताल्लुक। लेकिन जब हम फिक्शन को देखते हैं, फिक्शन के हवाले से देखते हैं, तो उसमें हमारे पास एक जो स्टांस है वो है रिजीलियंस का, कि हमारे जो करेक्टर्स हैं उन्होंने उस ट्रॉमे को डील करने के लिए कौन कौन सी रिजीलियंस रिकवरी की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की है। फॉर एग्जांपल जेंडर के हवाले से बहुत काम हुआ है पाकिस्तान में। तो जेंडर की जो एक तो जेंडर रिप्रेजेंटेशन है, जब हम कहते हैं कि जी ये देखें जेंडर यहाँ पे जेंडर को वायलेट किया रहा है, जहाँ पे जेंडर को प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये वो इश्यूज हैं जो कि जेंडर की वजह से वुमेन को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। दूसरी ये है कि जेंडर को कूप करने के लिए वुमेन ने क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की है। जेंडर वॉज अ ट्रबल, उसको इनकाउंटर करने के लिए वुमेन ने स्ट्रेटजीज की अडॉप्ट की। उन स्ट्रेटजीज को देख के फिर दूसरी वुमेन भी जो है उसी रास्ते के ऊपर चल के अपने उन ट्रबल्स को इरेज करने के लिए हेल्पफुल साबित हुई। वो रिसर्च इस तरह हेल्पफुल साबित हुई। तो इसी तरह जो ट्रॉमा है, वी आर बाउंड टू रिप्रेजेंट द रिकवरी। 9/11 का इंसिडेंट हुआ, उससे फिक्शन ने किस तरह रिजीलियंस और रिकवरी का पाथवे प्रोड्यूस किया। बड़ी हैरत की बात है कि अमेरिकन फिक्शन में जब 9/11 हो गया तो दो तरह के ग्रुप जो है वो सामने आए। एक वो थे, उन्होंने कहा कि दे हैव डन रॉन्ग टू अस, सो वी आर गोइंग टू पे बैक द सेम। यानी जो तालिबान हैं या टेररिस्ट थे, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, और दूसरे जो है ना, मतलब एट द सेम टाइम वी वुड बी गोइंग टू काउंटर देम। जबकि दूसरा ऐसा ग्रुप था रिसर्चर्स का भी फिक्शन में भी
और इवन अमेरिकन नेशन में भी ऐसे ग्रुप्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किए। उन्होंने कहा लेट गिव द अमेरिका पीस, अब अ चांस ऑफ पीस दिया जाए कि अमेरिका को दोबारा कॉन्फ्लिक्ट में वो ना किया जाए, तो इसे इंसाफ उसका पीस का मौका दिया जाए। तो अब ये है कि ट्रॉमा मतलब फिक्शन में रिजिलियंस के हवाले से रिप्रेजेंट किया गया है, रिकवरी से के हवाले से रिप्रेजेंट किया गया है, ना कि फिक्शन में इस तरह नहीं रिप्रेजेंट किया गया कि जी मतलब उसकी माँ मर गई, उसका फादर मर गया और ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज इन द जेल। तो ये हमने इस तरह गलत कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं जो तो गलत कर रहे हैं। तो उस हवाले से अब बहुत सारे मतलब ना न्यू ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव से और ट्रॉमे की रिकवरी और रिजिलियंस के हवाले से मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तानी फ़िक्शन में इतना काम नहीं हुआ। अब कौन कौन से नावल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल दोनों हैं। कॉलोनियल में ट्रॉमा है, लेकिन ट्रॉमे को रिजिलियंट करने के लिए उससे रिकवरी के लिए जो कॉलोनाइज्ड ऑब्जेक्ट्स थे उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट किए, ये अभी पर्सपेक्टिव रहता है। कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो अफ्रीका से हैं, तो अफ्रीका में भी ये वाली जो कॉलोनियल लेगेसी और पोस्ट कॉलोनियल लेगेसी है, इसमें ये इश्यूज़ रहते हैं, दे आर स्टिल टू बी एक्सप्लोर्ड। तो इवन अगर हम मोहसिन हामिद को देखें, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। तो रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में भी इस रिजिलियंस के हवाले से कि जो चंगेज़ है, ही इज़ स्टिल देयर टू हेल्प अमेरिकन। वो शुरू में ही ओपनिंग में कहता है कि मे आई बी समवन ऑफ असिस्टेंस, कि मैं आपकी किसी मदद आ सकता हूँ। हालांकि वो अमेरिका से डिसल्यूजन्ड होता है, अमेरिकन ने उनको अमेरिका से निकाल दिया होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज़ स्टिल, और वो कहते हैं कि मे आई बी ऑफ सम असिस्टेंस। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई हैं रेजिलियंस और जो ट्रबल्ड रिलेशंस थे उनको रिकवर करने के लिए ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको देखें कि ये जो बेप्सी सिडवा है, तो बेप्सी सिडवा के सारे नॉवेल्स में जहाँ पे वुमेन को विक्टिम शो किया गया है, ट्रॉमेटिक विक्टिम शो किया गया है, वहीं पे वुमेन एज ए ट्रॉमेटिक उसने ऑब्जेक्ट के तौर पर या सब्जेक्ट के तौर पर उस ट्रॉमे को रेजिस्ट भी किया है और उसके लिए उससे रिकवरी के लिए कूपिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट किए। तो हमें वो देखना चाहिए। इस हवाले से बहरहाल पाकिस्तानी उस पर काम नहीं हुआ। तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं एमफिल के, तो वो रिजिलियंस रिकवरी के हवाले से काम कर सकते हैं। पाकिस्तानी फ़िक्शन में अभी इसमें बहुत सारा वो स्पेस है। इवन यानी बेप्सी सिडवा के जितने नॉवेल्स हैं उनके ऊपर काम किया जा सकता है। और फिर ये है कि बेप्सी सिडवा की जो ज़्यादा अप्रोच है वो न्यू ओरिएंटलिस्ट अप्रोच भी है, तो उसके हवाले से भी मतलब हम वो कर सकते हैं। न्यू ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स को काउंटर किस तरह किया उसने ना। उसके अलावा जो है मोहसिन हामिद के ऊपर किया जा सकता है। मोहसिन हामिद की जो सेल्फ फैशनिंग के अडॉप्टेशन है, होमी के भाभा का इसके ऊपर काम है सेल्फ फैशनिंग के हवाले से। सेल्फ फैशनिंग, पोस्ट कॉलोनियल सेल्फ फैशनिंग लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है रिसर्च में ना। उसके बाद ट्रॉमा और रिजिलियंस रिकवरी हवाले से ये कॉलोनाइज्ड लिटरेचर में भी कर सकते हैं आप, और पोस्ट कॉलोनियल में भी। कॉलोनाइज में मतलब जैसे अहमद अली का हो गया, ट्वाइलाइट इन दिल्ली हो गया, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। वो ट्रॉमा के हवाले से, ट्रॉमा रिकवरी एंड रिजिलियंस के हवाले से भी किया जा सकता है। यानी जो उनके ऊपर ट्रॉमा तो अडॉप्ट हो गया, इम्प्लाइड हो गया, कॉलोनियलिज्म ने ट्रॉमा अटैच कर दिया, लेकिन वो उस ट्रॉमे से रिकवरिंग किस तरह करते रहे हैं कॉलोनाइज्ड ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर काम ट्वाइलाइट इन दिल्ली पे भी नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद ट्रेन टू पाकिस्तान है, उसके हवाले से यानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की उस ट्रॉमा को मिटिगेट करने के लिए। उसके बाद हमारे हनीफ कुरैशी का रेड बर्ड है, इसके हवाले से किया जा सकता है। लेकिन ट्रॉमे का वो वाला एस्पेक्ट जो मैंने पहले बताया है कि किस तरह कूप किया है, रिजिलियंस और रिकवरी के हवाले से किया है, ना कि डिपिक्शन ऑफ ट्रॉमे के ऊपर के। यहाँ पे इवन
अफ्रीकन लिटरेचर इसमें ब्लैक अमेरिकन लिटरेचर में हमने वो नावल पढ़ा है, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स। तो उसमें भी उसने कूपिंग ट्रॉमे को, जो ब्लैक वुमेन का ट्रॉमा था, उसको कूप करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की। मैस्कुलिनिटी, मतलब जो मदर ग्रैंड माँ थी, वो किस तरह काम करती थी और सुबह से उठकर और वो ख़ास किस्म के रिलीजियस प्रैक्टिसेस करती थी। तो वो उसकी वो शी बेसिकली उसका जो करेक्टर है तो वो मैस्कुलिन करेक्टर टाइप का है, मतलब बड़ी ह्यूज सी। तो बेसिकली उसने जो नैरेटिव टेक्निक्स अडॉप्ट की हैं, तो कि फोर्स के अगेंस्ट फोर्स क्रिएट करना, दैट वुड बी हेल्पफुल। और वो डॉक्टर को किस तरह, यानी वो इकोनॉमिक हवाले से इतनी वो थी, अगरचा उसकी जेंडर जो है वो ट्रबल थी, लेकिन उस डॉक्टर को जब मतलब कोई भी उधार नहीं देता था तो तब उसने उधार दी थी। तो शी ये बेसिकली अपनी ट्रबल जेंडर को मनवाने का तरीका है कि उसने अपने आप को मुआशी हवाले से, इकोनॉमिक के हवाले से, उसने अपने इकोनॉमी के हवाले से उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजीज होती हैं कि हम उस तरह किस उस फिनोमेना से, सिचुएशन से कूप अप करने के लिए या उससे बाहर आने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी फ़िक्शन में सोनिया कमाल का नावल है अनमैरेजेबल, उसमें भी वुमेंस का जो है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस को उसी तरह वो किया गया है। विश मेकर है, अली सेठी का नावल है, उसके ऊपर भी काम बिल्कुल नहीं हुआ, उसके ऊपर भी करने का काम है। उसके बाद हनीफ कुरैशी के ऊपर इतना नहीं हुआ। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा काम जो है पाकिस्तानी रिसर्चर्स ने बेबसी सिदवा और मोहसिन हामिद के ऊपर किया, लेकिन वो भी सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल से। यानी अगर आप, ये मेरा कोई क्लेम तो नहीं है, डेफिनेटली रिसर्चर्स कर भी रहे हैं और डिफरेंट एंगल से कर रहे हैं, लेकिन रिजिलियंस के हवाले से मैंने अभी तक नहीं देखा कि वुमेन ने जो उस विक्टिम से, या इवन यानी वो जो सिचुएशन थी उससे बचने के लिए क्या क्या सिचुएशन अडॉप्ट किए हैं, या उसका जो रिकवरी का डिस्कोर्स है, द डिस्कोर्स ऑफ रिकवरी, वो उन्होंने किस तरह रिप्रेजेंट किया है इसमें बेबसी सिदवा के नावल्स में। इवन मीटलेस डेज में काम, सारा सुलेरी के ऊपर काम कर सकते हैं आप इस हवाले से, लेकिन ट्रॉमे की इस एस्पेक्ट से रिकवरी, रिजिलियंस और कूपिंग, स्टेजिंग, या इन हवाले से वुमेन के ऊपर भी कर सकते हैं। और अगर वो कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड के रिलेशनशिप में देख रहे हैं तो फिर आप उसे कॉलोनाइज्ड पीपल्स ने किस तरह उसको कूप अप किया, ये हवाले से भी देख सकते हैं। तो देयर आर ऑल लॉट ऑफ एस्पेक्ट। अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो कि आप पर्टिकुलर नावल में किसी कौन सा एस्पेक्ट देखना चाहते हैं ट्रॉमे के हवाले से, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। आई वुड बी देयर टू गाइड यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।